नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक विषय परिवार। जैन संतों के ऊपर हुए हमले के बाद देशव्यापी जो है जैन अनुयायियों में काफ़ी आक्रोश है। साथ ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आज जैन धर्म के लोगों के द्वारा एक मौन रैली निकाली जा रही है। मैं मौजूद हूं घड़ी चौक में, मेरे पीछे का दृश्य आपको दिखाऊंगा। ये बैनर देख सकते हैं, इस बैनर को लेकर वह अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि जैन संतों के ऊपर हुए हमले से काफ़ी आक्रोशित हैं। साथ में लोग भी काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस बैनर में लिखा हुआ है जैन साधु संतों पर हो रहे हमले के विरोध में विशाल रैली जो कि निकाली गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी भीड़, आप जिस प्रकार से जैन साधु संतों पर हमला हुआ है उसके बाद जो है जैन अनुयायियों में जो है काफ़ी आक्रोश है। कुछ लोगों से यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। हमारे जैन साधुओं के ऊपर जो असामाजिक तत्वों द्वारा प्रहार किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसकी पूरा सकल जैन समाज विरोध करता है। और ये तो गनीमत है कि ये जैन साधु संत थे। इसमें हमारे साथ साध्वियाँ भी रहती है जो फीमेल रहती है, उनकी भी हम शासन से वो मांग करते हैं कि उनकी पद विहार की सेवा में उनकी सुरक्षा की जाए, ताकि आगामी इस तरह से और कोई घटना की पुनरावृत्ति मत हो। और उन्होंने एक शासन को हम ये धन्यवाद भी देते हैं, उसमें जो आपराधिक तत्व है उन्हें तत्काल प्रभाव से शासन ने पकड़ा, उसके लिए भी हम शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, ये मांग कर रहे हैं कि जैन साधु संतों की जो है उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। साथ में आगे ले चलूँगा मैं आपको। कुछ लोग और यहाँ पर हैं, बैनर लेके खड़े, इनसे भी मैं चर्चा करना चाहूँगा जो कि मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। जैन संतों के ऊपर आक्रमण को किस प्रकार से देखते हैं? जैन संतों के ऊपर हुए आक्रमण को किस प्रकार से देखते हैं? बहुत गलत बात है ये। शांति प्रिय जैन समाज पूरे भारत में अहिंसा परमो धर्म के नाम से जाना जाता है और हमारे संत हमारे देश की धरोहर हैं। उन पर हमला बहुत निंदनीय है, इसका घोर विरोध करते हैं। शहर नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश इसका विरोध करता है। जैन साधु संत जो हैं वो शांति प्रिय अपना व्यवहार करते हैं, इधर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं, उन पर हमला किया जाता है। इसको किस तरह देखते हैं? इसके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि साधु संत अहिंसा प्रेमी होते हैं, उनके अनुयायी इतने अहिंसा प्रेमी, उनके ऊपर अत्याचार करना बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, कोई माफ़ी करने योग्य नहीं है। ये जो जैन धर्म के अनुयायी हैं ये कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से जो हमला हुआ है जैन संतों के ऊपर वह बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी चर्चा करूँगा। जिस प्रकार से ये हमला हुआ, कार्रवाई हुई, पकड़े गए, आप और आगे कार्रवाई क्या चाह रहे हैं? अहिंसा धर्म का पालन करने वाले जैन साधुओं पर जो अमानवीय कृत्य किया गया नीमच में, उसके लिए सकल जैन समाज द्वारा आज रैली निकाली गई। गुनाहगार पकड़े भी गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हम हृदय से आभार भी करते हैं और हमारा निवेदन ये है कि आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। आने वाले समय में जैन साधुओं की विहार में प्रशासन चौकन्ना न रहे ताकि ऐसी घटना आगे न घटे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैन साधुओं पर जिन पर ये घटना हुई है, उन्होंने अपना बड़ा दिल बताते हुए उन गुनाहगारों को माफ़ कर दिया है। उन्होंने बोला कि इन्हें सज़ा मत दीजिए आप, जो हमारा कर्मोदय था उसकी सज़ा हमें मिली और हम इन्हें माफ़ करते हैं। ऐसा जैन धर्म जिसका पालन भारतवर्ष में नहीं विश्व के 128 देशों में किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जैन साधुओं का विहार सरलता, सहजता, सुगमता से हो, यही सकल जैन समाज की भावना है। इसलिए ही यह मौन रैली निकाली गई। जी, ये लगातार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जैन संतों का विहार होता है उसको सुरक्षा दी जाए और संतों का जो है बचाव किया जाए। चर्चा आपसे करते हैं, फिर सर आपके पास आएंगे। लगातार कई बार ऐसा हो चुका है कि घटनाएं होती हैं, आप मांग करते हैं सुरक्षा की, लेकिन सुरक्षा नहीं दी जा रही। लगातार हमारे द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन मांगा नहीं, सुरक्षा की और जो मांगों को पूरी नहीं की गई, इसलिए मौन रैली निकाली गई है। लेकिन ये मौन जो है ये तूफान के पहले की शांति है। अगर मान लीजिए जैन समाज की, सकल जैन समाज की या संत समाज की ऐसी दुर्गति होगी तो ये तूफान के पहले की शांति, ये प्रशासन और शासन को बताने के लिए मौन रैली निकाली गई है। ये अंदर का आक्रोश है।
अगर जो पंच महाव्रतधारी संतों की अगर हम रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ये राष्ट्र की धरोहर होती है, और अगर राष्ट्र की धरोहर की रक्षा अगर राष्ट्र के जो सरकारें हैं वो अगर नहीं कर सकती है तो ये बहुत ही तुच्छ बात होगी और हम सभी के लिए घृणास्पद बात है। जिन लोगों ने भी, चाहे आप देख लीजिए कि मंदिर भी तोड़ा गया अभी 2-3 दिन पहले ही मुंबई में विले पार्ले में, और ये भी कहीं ना कहीं जैन समाज के ऊपर एक हमला ही है। तो हम ये चाहते हैं कि जैन समाज पे ये निरंतर जो हमले हो रहे हैं, चाहे संतों के प्रति हो रहे हैं, साध्वियों के प्रति हो रहे हैं, ट्रकों पे जाकर लोग रास्ते पे भी दुर्घटना कारित कर रहे हैं, तो इन सभी को लेकर सुरक्षा की मांग की जा रही है। और हमने मांग पत्र में ये जो ज्ञापन दिया उसमें ये मांग की है 5 सूत्री, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी जो मांगे हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहला सुरक्षा व्यवस्था है, और उसके बाद अविलंब कार्रवाई, उसके बाद संत सुरक्षा एवं संरक्षण आयोग बनाया जाए, जिसमें समुदाय के लोगों को उस आयोग में लेकर और उस आयोग का रचना किया जाए, जागरूकता और शिक्षा की कैसे जैन संत होते हैं, और उसके अलावा जो कार्रवाई की जाए अविलंब, इसकी मांग की जा रही है। और इस ज्ञापन के माध्यम से सीधा ये सरकार से डिमांड की गई है सकल जैन समाज के द्वारा कि आप संतों की रक्षा करें, साध्वियों की रक्षा करें, तीर्थों की रक्षा करें, मंदिर स्थानकों की रक्षा करें। सकल जैन समाज जो है, आज अगर अब बात की जाए, पूरे राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स देने का काम करती है। हम सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं है, हम पूरे देश की रक्षा के लिए भी हैं। लेकिन अगर हमारे संतों की रक्षा नहीं होगी, हमारी रक्षा नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की रक्षा नहीं हो रही है। इसी मांग को लेकर कि हमारे संतों पर हमला राष्ट्र पे हमला है, इसलिए कार्रवाई अविलंब की जावे। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है जैन समाज निकला हुआ है और ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। वरिष्ठ भी हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। लगातार मांगे कर रहे हैं, मांगे पूर्ण नहीं हो रही है। पुनः एक बार कृत्य होता है, गुनाहगार पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती। सरकार की ये पूर्ण रूप से जवाबदारी है कि इसके लिए एक विधेयक लाए, अध्यादेश लाए, हर जिले में एक अध्यादेश पारित करे कि जैन संत जहाँ भी विचरण करे, जिसकी सूचना मिलते ही वे उन्हें सुरक्षा प्रदान करे और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा हमारा सरकार से निवेदन है। विशेष रूप से मैं कहूँगा कि ये हमारे मुनि भगवान थे, हमारे साधु साध्वी भगवान के बाद में वर्तमान में हमारे भगवान वही है, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जैन समाज शांतिपूर्ण मौन रूप से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो हम यही निवेदन करते हैं, क्योंकि अगर ये हमारी जो साध्वी जी होती है, जो महिला साध्वी जी होती है, कल अगर वो रहे, वो लोग भी विहार करते हैं और ऐसी कोई दुर्घटना हो जाएगी तो जैन समाज को चुप रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम सरकार से, राज्य सरकार से, कलेक्टर महोदय से, समस्त पुलिस पदाधिकारियों से भी निवेदन करते हैं कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। सकल जैन समाज का आगे की रूपरेखा क्या होगी यदि मांग पूर्ण नहीं होती तो? मांगे तो पूर्ण करनी पड़ेगी। समाज यदि मांग रखेगा तो मांग को पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो घटनाएं बढ़ती जाएगी और तकलीफें बढ़ती जाएगी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि समस्या का तुरंत समाधान करे और सुरक्षा प्रदान करे, साधु साध्वियों को सुरक्षा प्रदान करे। वो कहीं भी जाते हैं तो उनको सुरक्षा दी जाए। तो ये जो है आज राजधानी रायपुर के घड़ी चौक का मैंने आपको दृश्य दिखाया, जिस प्रकार से सकल जैन समाज के द्वारा आज एक मौन रैली निकाली गई और ये आज कलेक्टर की तरफ कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एक मामला था जो कि जैन संतों से रिलेटेड था और जैन संतों के ऊपर हुए हमले से ये काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे थे। ज्ञापन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सकल जैन समाज का एक ज्ञापन है जो कि ये कलेक्टर को सौंपने जा रहे हैं और इसमें 5 सूत्रीय मांगे लिखी गई हैं, जिसमें सुरक्षा से लेकर तमाम मांगे जो है सकल जैन समाज के द्वारा की गई है। साथ ही इनका कहना है कि संत और मुनियों के लिए एक आयोग बनाया जाए और उनकी सेवा सुरक्षा पुख्ता और सुनिश्चित की जाए। दैनिक विषय परिवार के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।